स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ट्यूटोरियल में। आज क्लास 9th का दूसरा दिन है, दूसरा दिन नहीं उसको पहला दिन कहिए, ठीक है। कल जो है अलजेब्रा हम लोग सीखे थे, आज क्या सीखेंगे? वास्तविक संख्या। क्या सीखेंगे? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सीखने से पहले हम लोग सीख लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है। क्या होता है? संख्या पद्धति। पता है संख्या पद्धति किसी को कहते हैं? क्या? किसी भी संख्या को या फिर किसी भी अंक को लिखने या व्यक्त करने की पद्धति क्या कहलाती है? संख्या पद्धति, ठीक है। अब संख्या पद्धति 4 प्रकार का होता है। पहले ये पता है कि हम लोग जो संख्या पद्धति सीखते हैं उसका नाम क्या है? दशमलव संख्या पद्धति। क्या नाम है उसका? दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है। क्या नाम है? दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है। अब देखो दशमलव संख्या पद्धति में कितना अंक होता है? दशमलव संख्या पद्धति में कितना अंक होता है? अंक दशमलव संख्या पद्धति में कितना अंक होता है? 10। कितना अंक होता है? 10। अरे उतना कंफ्यूज होगा तुम लोग। वास्तविक संख्या। चलो संख्या पद्धति कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक है। अब आते हैं संख्या पद्धति कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? बाइनरी नंबर सिस्टम। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा क्या होता है जो हम लोग सीखते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब लिख लेंगे, लिखा लीजिए। चलो बाकी के 3 गो से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्या बोले? बाकी के 3 गो से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोग को सीखना क्या होता है? दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। उससे पहले जान लो कि होता क्या है जो तीनों के बारे में जो हम बताए। इसके अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम में बस 2 अंक होता है। कौन कौन? 0 और 1। क्या होता है? 0 1। इस 0 1 को मिलाकर के पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। 0 और 1 को मिला करके पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है। कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है, कंप्यूटर में या फिर जो टेक्नोलॉजी में जो नंबर सिस्टम यूज होता है, ठीक है, जो कोड यूज होता है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है, ठीक है। 0 और 1 ऑन ऑफ का ये सब पढ़िए, पढ़ना आप लोग को बाद में, और अभी ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितना अंक होता है? 8। कितना अंक होता है? 8। 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 8 को। ये 8 को अंक मिल करके पूरा नंबर सिस्टम बनता है, ठीक है। इसमें 8 और 9 नहीं होता है। समझ में आ गया? अब एक होता है दशमलव नंबर सिस्टम, जो पता है आप लोगों को। इसमें कितना अंक होता है? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 अंक मिलाकर वो क्या बनता है? इसका गिनती बनता है। जो भी आगे क्या कैलकुलेशन होता है वो सब होता है, ठीक है। समझ में आया? क्या हुआ? बैठ जाओ। हाँ आगे देखो, हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? एक और होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें कितना अंक होता है? 16। कितना अंक होता है? 16। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो होता ही है। इसमें साथ साथ A B C D E F भी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी 16 अंक को मिला करके जो हेक्साडेसिमल का जो गिनती होता है या फिर जो भी लिखा होता है उसमें वो लिखा जाता है, ठीक है। आगे ध्यान दो। किसका था? क्या? हम लोग क्या क्या सीखना है? दशमलव संख्या पद्धति। क्या सीखना है? दशमलव संख्या पद्धति। ध्यान रखना दशमलव संख्या पद्धति में कितना अंक होता है? 10। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 को अंक को मिलाकर क्या बनता है? पूरा एक नंबर सिस्टम बनता है। इसी से हम लोग 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 5 करोड़ 20 करोड़ 10 लाख जो भी लिखना हम लोग क्या लिखते हैं? इसी से लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखो हम लोग को जो पढ़ना है वास्तविक संख्या है। अब जो हम इतना लेक्चर दी इसमें तो कहीं नहीं आया है वास्तविक संख्या, हम अभी जिक्र नहीं किए हैं। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति, जो दशमलव संख्या पद्धति है, इसमें जो संख्याएं हैं उसको 2 भाग में बांटा है। कितना भाग में? 2 भाग में। एक होता है वास्तविक संख्या। क्या कर रहे हो आर्यन? एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। संख्याएं,
संख्या ही लिखो नंबर। अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, इसे तो पता है ना। अब संख्या को कितना भाग में बांटा है, जितना भी दुनिया में संख्या है उसकी कितना भाग में बांटा गया है, दो भाग में। कितना भाग में, दो भाग में। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरा क्या होता है, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। कोई दिक्कत, पहला क्या होता है वास्तविक संख्या, दूसरा क्या होता है अवास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं अवास्तविक संख्या की तरफ, ठीक है। अवास्तविक संख्या एक के प्रकार की संख्या को कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये रियल मतलब ये वास्तव में है, इस संख्या को हम वास्तव में वैल्यू कहीं कहीं यूज होता है, इसका कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अवास्तविक संख्या मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी, मतलब कि हम इमेजिन किए हैं इस तरह का भी नंबर हो सकता है। इसका एक को प्रकार होता है। इसी तरह के संख्या को हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं, जो संख्या रूट में हो और साथ में माइनस में हो। जो संख्या रूट में हो और साथ में माइनस में हो। ये माइनस में है संख्या तो रूट इसका हटेगा कभी भी किसी भी कीमत, किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। सवाल पैदा नहीं होता है कि हटेगा, नहीं हटेगा ना। तो कोई भी संख्या रूट में हो और अंदर में साथ साथ में माइनस में हो, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 3i लिखते हैं। इसके बारे में नहीं बताएंगे हम, ठीक है, हम ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं बताएंगे। ये पढ़ना है क्लास 11 में आप लोगों को, ठीक है। कहाँ पढ़ना है, क्लास 11 में। बस इतना भी याद रखिए कि अवास्तविक संख्या जो होता है वो इस तरह की संख्या को कहते हैं जिसके जो संख्या माइनस में हो और उसके ऊपर रूट लगल है। समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या में, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में इसके अलावा जो इस तरह के संख्या के अलावा जो भी संख्या वो सब कहाँ आता है, वास्तविक संख्या में, ठीक है। वास्तविक संख्या को बांटते हैं दो भाग में। कौन कौन, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। पहला क्या होता है, परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहला क्या होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है पता है, सिखाए थे क्लास 8 में। वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब जहां q जो है वो जीरो नहीं हो, ठीक है। देखो वैसा संख्या जैसे कि 2 है, 2 को हम 2 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं ना, पक्का लिख सकते हैं। -5 है, -5 को -5 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 0 है, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 0 का हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका क्या होता है, एग्जाम्पल ये देखो, इसको पहचानने का तरीका ये है कि किसी भी संख्या के ऊपर में रूट लगा लो, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर में रूट लगा हो और रूट लगा हो और साथ साथ में उसका रूट हटे नहीं, इस 2 का रूट क्लासिफाई होगा, इस रूट 2 का आंसर हम सटीक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका सटीक आंसर निकालिए नहीं सकते हैं, इसका दशमलव बढ़ते जाएगा। जैसे देखो दशमलव में कोई संख्या लिखा है, ये 5.32, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है कि हम यहाँ से दशमलव उठाएंगे, यहाँ 1 0 इसके बाद का 2 को 0 हम बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन कोनो संख्या ऐसा रहे 5.33333333 बढ़ते जा रहा है, ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। समझ आया, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये कहीं खत्म नहीं होगा, कहां तक जाएगा। अरे एक सेकंड सॉरी, इसको भी हम परिमेय संख्या ही बोलते हैं, ठीक है। ये आगे सीखना है अभी। इस तरह से संख्या हो 5.328956 हम ये मिटाई का है ना, इसके बाद का जो संख्या था वो रिपीट हो रहा था, ठीक है, मतलब सेम है, रिपीट संख्या हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, और अभी इसी चैप्टर में पढ़ना है। दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट होता है तो उसके ऊपर में बार लग जाता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये जो दशमलव के ऊपर जो रिपीट होगा, दशमलव के बाद जो रिपीट होगा, उसको हम परिमेय संख्या में ही आते हैं, ठीक है। उसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बदल किसको नहीं सकते हैं,
दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आ रहा है, वो रिपीटेड नहीं हो रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, इस संख्या के और ये बढ़ते जा रहा है। कभी भी इसका कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा है, कोई इसका जोड़ा बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ये रिपीट अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इस तरह का संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? क्या कहेंगे इसको? अपरिमेय संख्या, ठीक है। वैसा संख्या है जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, ठीक। अब देखो, परिमेय संख्या में ही सब आता है, इसके बाद का जो भी संख्या है सब किस में आता है? परिमेय संख्या में ही आता है। जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जो भी आता है वो सब किस में आता है? परिमेय संख्या। अब देखो, पहले क्या आता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर, कहते हैं ना। दूसरा क्या आता है? पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे? लिख लो सब, सम संख्या ही लिख लो, सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में ही आता है हम लोग का भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। इस सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिपीट कर लेते हैं। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। मतलब जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या होता है? उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। और इस सबसे पहले जो है ना, एक चीज हम लोग छोड़िए दिए हैं, क्या? पूर्णांक। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। प्राकृत संख्या के परिवार में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के अनंत तक, ठीक है। एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक से हम लोग को सीधे मालूम पड़ रहा है कि पूर्णांक कहते किसको होंगे, ठीक है। पूर्णांक मतलब कि पूरा पूरा अंक, मतलब पूरा पूरा अंक। क्या बोले? पूरा पूरा अंक। ये 2.3 ये एक पूर्णांक है? नहीं, क्या कि ये पूरा पूरा अंक नहीं है। क्या बोले? ये पूरा पूरा अंक नहीं है। ये 5 एक पूर्णांक है, 9 एक पूर्णांक है, -1000 एक पूर्णांक है। क्या है कि पूरा पूरा अंक है, ठीक है। पूर्णांक मतलब जिसमें दशमलव नहीं लगल हो, ठीक है। और नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है। जिसका कोनो आधा आधा नहीं हो। जैसे कि ये एक पूर्णांक है कि नहीं? 4/2 है, पूर्णांक है। क्या ये काटेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, आएगा ना। 5/3 ये पूर्णांक है कि नहीं है? ये पूर्णांक नहीं है, काटेगा तो पूरा पूर्णांक तो नहीं आएगा। पूर्णांक मतलब कि पूरा पूरा अंक, ठीक है। चलो अब लिखो सबके